दूसरा पहला ड्रॉ हुआ था। अच्छा। दूसरा ये था, मुशी भाई मैन ऑफ द मैच हुए थे, सईद अनवर ने 100 किया था, अजहर महमूद ने 100 किया था, शोएब की 4 विकेटें थी। अच्छा मैच था क्योंकि उनकी टीम तो उस टाइम ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ये दो टीमें उस टाइम टफ टीमें होती थी, और अपने होम में तो ये बहुत ही खतरनाक थे। पहली एशियन टीम थी जो टेस्ट जीती थी वहाँ जाके, और टेस्ट सीरीज में ये ड्रॉ हुई थी। बहरहाल ये जो था थोड़ा सा जो शॉट किया मैंने इस तरह बड़ा इंटरेस्टिंग माशाल्लाह आपका सफ़र था। अच्छा, आपकी बैटिंग में मैंने भी कोई तकरीबन यूसुफ आपको बताइए 350-400 मैचेस किए हैं और तकरीबन तमाम ही टॉप क्लास बैट्समैनों को खेलते हुए देखा है, लेकिन आपकी बैटिंग में शुरू से एक चीज़ मुझे महसूस हुई कि जो बैटिंग में आप बहुत इजी और आपकी बैटिंग में फ्लो बहुत था। कोई स्ट्रगल जैसे होता है ना कि आप स्ट्रोक बना के खेल रहे हैं, आपको लगता था आप नेचुरल खेल रहे हैं। ये इस पे कोई ख़ास मेहनत की या कुछ कुदरती था ये हमेशा? ये अगर हसन भाई देखें ये कुदरती था। अच्छा हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, ये कोई बड़े कम प्लेयर्स में मैंने ये चीज़ देखी है। जो मैंने कुछ देखा है, ज़हीर भाई वो नेचुरल टाइमर थे, नेचुरल थे। सईद अनवर वो टाइमर थे, और मुझे भी अल्लाह ने ये थोड़ी सी सलाहियत जो दी। अब जैसे कि हम जो वर्ल्ड रिकॉर्ड का जिक्र कर रहे हैं भी, उस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। अब देखें, आपने उसमें 11 टेस्ट मैचों में 1788 रन बनाए, 1788, ठीक है ना, और आते थे और लगता था कि बस रन फ्लो होना शुरू हो गए हर इनिंग में। और मुझे याद है शायद 2 डबल सेंचुरी उसमें शामिल थी, एक डबल सेंचुरी में शामिल थी। 3 190s थे। अच्छा ये भी रिकॉर्ड है। हाँ ये भी रिकॉर्ड है, बिल्कुल यार है। 3 190s एक ही साल में। हाँ मुझे एक 191 की इनिंग तो आपकी याद है, एक इंग्लैंड में खेली थी, 2 पाकिस्तान में। हाँ बिल्कुल। 190s की। तो उसमें भी ये था कि इतना फ्लो ऑफ रन्स, तो वो साल कैसा लगा आपको? अच्छा हसन भाई देखें, क्रिकेट तो मैं उस टाइम मेरा ख्याल है मुझे 8 साल हो गए थे, क्योंकि 98 में डेब्यू हुआ, ये 2006 की बात है। तो ये अल्लाह की तरफ से एक जूंगा मुझे इनाम के तौर पे मिला था, मैं समझता हूँ। हालांकि इस्लाम कबूल करना या सुन्नत पे अमल करना, दाढ़ी रखना, ये हर इंसान की अपनी वो है, अल्लाह का उसका मामला है। और कोई भी इंसान ये दुनिया के लिए नहीं करेगा, क्योंकि दुनिया की चीज़ें मेरे पास थी। मैं 7-8 साल से खेल रहा था पाकिस्तान में, मेरा नाम था, पैसे थे, सब कुछ था। ये दुनिया के लिए है ही नहीं था, बिल्कुल ये अल्लाह के लिए किया था। और ये कहना है कि इस वजह से मेरा मकसद, बाद में मैंने ज़ीरो भी किए हैं, बाहर भी हुआ टीम से, बहुत बुरा भी खेले, लेकिन ये साल में अल्लाह ने जिसको कहते हैं क्या, प्योर जो बिल्कुल खुली जो मदद अल्लाह की ना, वो थी, नहीं वो लग रही थी। मैं आप सोचें जिस इंसान का वर्ल्ड रिकॉर्ड अल्लाह ने तोड़वाया है, अगर मैं 100 दफ़ा भी आ जाऊँ ना, मैं उसके करीब भी नहीं आ सकता। विवियन रिचर्ड्स बहुत बड़ी बात है, आपने तो उसको बहुत नहीं, और बड़े मार्जिन से देखे ना, वो उसके 17-10 रन थे 11 मैचों में, मेरे 78 रन ज़्यादा है, और इनिंग्स बराबर है ऑलमोस्ट, मैचेस भी। और मैं समझता हूँ ये भी बहुत बड़ा ऐसा एजाज़ है कि विवियन रिचर्ड्स जैसे प्लेयर का रिकॉर्ड तोड़ना। मुझे सर का किंग का आया था, फ़ोन आया था, फिर मुझे कॉल की थी, उसने मुबारकबाद दी थी, और मैंने उसको भी यही कहा कि ये अल्लाह ने करवा दी है, ये अगर आप समझो कि किसी प्लेयर का काम है, ये कोई भी नहीं कर सकता। अभी भी आज देखें, आजकल क्रिकेट में लोग बना रहे हैं रन्स, लेकिन उसकी इनिंगें बहुत ज़्यादा होती हैं। आप किसी की भी उठा के देखें, बिल्कुल राइट। कोई मैं अभी भी ये कहूँगा, बाकी अल्लाह के हाथ में, कि इतनी इनिंग्स में मेरा नहीं ख्याल कोई रिकॉर्ड तोड़ सकेगा 19 इनिंग्स। तो अब देखिए ना, इस दफ़ा जो रूट ने बड़ी कोशिश की, लेकिन उसके मैचेस बहुत ज़्यादा थे। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मैचेस थे, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल। बहरहाल ये इन्होंने एक रूल बनाया हुआ है कि कैलेंडर ईयर, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैचेस तो बराबर, इनिंग्स बराबर होनी चाहिए। अच्छा, विवियन रिचर्ड्स का आपने जिक्र किया, तो मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ। विवियन रिचर्ड्स मेरे उन क्रिकेटर्स में है जिनसे मेरी दोस्ती है, बहुत कम लोगों से मेरी दोस्ती है, लेकिन वो उनसे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती। जब वेस्ट इंडीज़ के टूर पे आप गए 2000 में, तो मैं एज कमेंटेटर वहाँ गया था, तो विवियन रिचर्ड्स के साथ हम एक लंच कर रहे थे, तो बातों बातों में वो प्लेयर्स का जिक्र कर रहा था। उसने स्पेशली ही मेंशन्ड योर नेम, उसने कहा यार आप जो ये है यूसुफ, और मुझे इसमें एक ख़ास चीज़ नज़र आती है, और ये मेरी प्रेडिक्शन है कि ये विद इन 2-3 ईयर्स कोई ऐसा काम ये करेगा, या तो कोई बहुत बड़ी इनिंग्स खेलेगा, या कोई ना कोई ऐसा काम करेगा जो हमेशा हमेशा के लिए वो रिकॉर्ड बन जाएगा। तो मुझे वो बात याद थी, और मैंने उसके बाद एक कमेंट्री में वो कोट भी की। अच्छा,
वो बस अल्लाह की तरफ से है, कोई मेरा मकसद ये तो उसने कह दिया, बाकी उस टाइम तो कुछ भी लग नहीं रहा था कि इस तरह को कुछ करेंगे, जो हो गया अल्लाह ने जो करवाया, ऐसा मुझे भी यकीन नहीं था। हाँ जाहिर ये तो मेरा मकसद है कि इतना बड़ा रिकॉर्ड है और जिस प्लेयर का है वो, लेकिन वो उसमें भी जो इन्होंने जिसमें इसने कहा होगा, क्योंकि उसमें भी मेरे ख्याल कि 2 मैचेस मैंने 2 सेंचुरी की थी, बहुत एक बारबाडोस, बहुत और बड़ी खूबसूरत इनिंग्स खेली थी। मज़ा इसलिए था कि वॉल्श और एम्ब्रोज भी थे। हाँ ये खुशी की बात मुझे ये थी कि एक अच्छी बॉलिंग के खिलाफ बहुत उनका अच्छा अटैक था उस जमाने में, तो किंग था उनके, बहुत अच्छा अटैक था बिल्कुल। मैकलेन्स था, अच्छी बॉलिंग थी, लेकिन ये 2 तो अनबिलीवेबल बॉलर थे ना जी। हाँ नहीं बहुत ज़बरदस्त। वनडे में भी आपका रिकॉर्ड बड़ा इम्प्रेसिव रहा, हालांकि वनडे में आपके बारे में जो छाप लग गई थी वो लग गई थी टेस्ट बैट्समैन की, लेकिन वनडे में भी आप यू आर नंबर 2 इन पाकिस्तान इंजमाम के बाद जी। और मेरी एवरेज भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है और 15 सेंचुरी उस टाइम पे स्ट्राइक रेट इतना होना, हाँ, ये बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट, अगर आज के दौर में देखा जाए तो ये 100 के करीब चला जाता है, जिस तरह जो आजकल, हालांकि उस जमाने में तो 100 बहुत बड़ी बात समझी जाती थी, उसमें तो ओपनर्स बड़ी मुश्किल से। सईद अनवर पाकिस्तान के सबसे अच्छे स्ट्राइक रेटर थे उस टाइम, 85 to 90 के दरमियान थे, और मेरा ख्याल है कि सईद अनवर ने आके क्रिकेट चेंज की है दुनिया की एज ए ओपनर। बाकी विव रिचर्ड तो जब से वो तेज खेलते थे, लेकिन एज ए ओपनर अगर किसी ने क्रिकेट को चेंज किया था तो वो सईद अनवर थे। 1988-89 की जो सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया में, जब उनको ओपनिंग करवाई है, तो वो ऊपर से 15 ओवर में जिस तरह खेलते थे, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं क्यों खेल सकता उस टाइम पे 1988 में। सोचें आज होते तो वो क्या, सईद अनवर तो ब्यूटीफुल, क्या बात है उनकी, तो अमेजिंग प्लेयर। अच्छा ये बताएं, अब इतने कैरियर में, हालांकि ये रूटीन का सवाल है लेकिन बहरहाल लोगों की दिलचस्पी के लिए मैं चाहूँगा, कौन सा बॉलर है जिसने आपको तंग किया? नहीं हसन भाई, आपने तो बहुत कवर किया है, बहुत। हमने खुद आपकी कमेंट्री सुनी है, जब मैच देखते थे तो आपने तो बड़े बड़े बॉलर्स को देखा है। अब मैं कुछ नाम लूँगा, आप खुद बताएं कि मैं किसी एक का कैसे नाम लूँ। हाँ ये भी सही। फास्ट बॉलिंग में वॉल्श, एम्ब्रोज, ये वेस्ट इंडीज़ के। ऑस्ट्रेलिया में मैगरा, ब्रेटली, गिल्स्पी, फ्लेमिंग, ये हम खेले हैं। फिर साउथ अफ्रीका में डोनाल्ड, पॉलक, फानी डिविलियर्स, इवन कैलेस 145 पे करता था, क्लूजर 145 पे करता था वो फास्टेस्ट। ये 5 बॉलर मैं डेब्यू में खेला हूँ। अच्छा, इसके बाद आप इंग्लैंड में चले जाइए, फ्लिंटर, फार्मसन, कैडिक, गॉफ, ये 4 टॉप बॉलर्स थे। अब इंडिया में आप चले जाइए, जो उनकी उस टाइम भी बॉलिंग थी, वो अपना श्रीनाथ था, अच्छा फास्ट बॉलर था। प्रसाद की पेस इतनी नहीं थी, लेकिन ठीक था। हमारा 96 के वर्ल्ड कप में हमारी टीम उसने सारी उड़ा रही थी। तो श्रीलंका में चमिंदा वास था। इस तरह ये सारे इतने अच्छे फास्ट बॉलर, किसी एक का नाम लेना ज़रा मुश्किल हो जाता था। स्पिनर्स में मुरलीधरन, शेन वॉर्न, दोनों टॉप क्लास वर्ल्ड के, हरभजन, विटोरी, आप किसका नाम लें? लेकिन अगर आप वैसे देखें तो मुझे स्पिनर में जो सबसे ज़्यादा तंग करता था वो मुरली करता था। मुरली, हाँ, वो उसकी वैरायटी बड़ी थी ना, उसकी वैरायटी भी तो और भी कुछ था। हाँ ये भी है, ये भी सही बात है, जिसे वो छुपा गए। हाँ, लेकिन वो बंदा इतना अच्छा है कि वो बंदा क्या करे अब। हाँ, बहुत ज़बरदस्त, बहुत स्वीट बंदा है। नहीं, ये हकीकत है कि स्पोर्ट्समैन होने के लिहाज से वो मेरे ख्याल दुनिया के टॉप खिलाड़ियों में से था। वेरी गुड स्पोर्ट्समैन एंड वेरी गुड पर्सन। आजकल जो है वो विलियमसन है। मैं आपकी मुलाकात नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई। मैंने इससे अच्छा लड़का। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर भी बहुत अच्छा है। प्लेयर बहुत अच्छा है। और आप देखिए, आप ना भी मिले हो ना, आप टीवी से आइडिया लगा सकते हैं यार ये बहुत अच्छा बंदा है। हाँ ये सही बात है। उसके आप जेस्चर देखें, कभी उसे गुस्सा नहीं किया। हालांकि जो वर्ल्ड कप फाइनल में हुआ है, कुछ भी कर सकते, बोल सकते थे, शोर डाल सकते, कुछ भी नहीं किया उन्होंने, बड़ा सिंपल रहा वो। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए कि जाहिर है बैट्समैन के लिए बैट की बड़ी अहमियत होती है, तो आप जो बैट की सिलेक्शन आप लोग करते हैं प्लेयर्स, उनमें क्या क्राइटेरिया रखते हैं? अच्छा, मुझे दूसरों का पता नहीं, लेकिन मेरे जो होती थी, मैं जब देखता था, एक तो मैं उसकी ऐसे कुछ मिडल में ना, मैं ऐसे भी चेक करता था, उसमें मुझे आवाज़ अच्छी लगती थी तो वो मैं पिक करता। और दूसरा मुझे थोड़ी उसकी हैवी लकड़ी चाहिए होती थी,
तो पतले वाले से मुझे मज़ा नहीं आ रहा था और वेट उसका देखना होता था। तो ये जब मैं ग्रेनिकल से खेला हूँ उसमें ये सारी चीज़ें थी। अच्छा। और ग्रेनिकल वाले मैं हमेशा ये कोट करता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त लोग थे वो। उन्होंने हमेशा जो है कि जो जिसको स्टार को जिस तरह ट्रीट करना चाहिए वैसे वो करते हैं। और एक दफ़ा क्रिकेट में मैं नहीं खेला, 8 महीने क्रिकेट नहीं खेला था और कॉन्ट्रैक्ट ईयरली वो देते थे। तो हमारी तरफ से मैं नहीं खेला था, मैं अपनी वजह से नहीं खेला था। तो मेरे लेकिन उन्होंने वो ईयरली कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने पूरा दिया था। नहीं, इन लोगों के बहुत इनके उसूल जो है ना, उसूल बहुत अच्छे थे। और मैं हमेशा उनको याद रखता हूँ, जिस तरह उन्होंने ट्रीट किया और जिस तरह के उनका गियर्स थे जो उन्होंने सामान देते थे। और जितना मर्जी, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं अभी आपने लिए हैं ये क्या, कभी नहीं। जब बात करो 2 चीज़ें मंगवाओ तो 4 भेज देते और अच्छी चीज़ें। बड़ी बात। और आपके रिटायरमेंट के बाद एक तो मैं समझता हूँ कि बहुत से क्रिकेट के चाहने वालों का ये ख्याल है कि आपकी रिटायरमेंट अनटाइमली थी, अभी आपको और खेलना चाहिए था। कह सकते हैं अभी मेरा ख्याल है कि 3 साल क्रिकेट खेल सकता था। यही आम जनरल ओपिनियन यही है, क्योंकि मैं 35 का था उसमें। हाँ, नहीं, और फिर 35 के अलावा जो आप खेल रहे थे आपके खेल में कोई फर्क नहीं आया। ऐसी चीज़ नहीं, एक होता है ना कि जैसे आपको पता चलता है कि भाई ये डाउनफॉल शुरू हो गया है, ऐसे ही था। वो चीज़ नहीं थी, वो नहीं थी। बहरहाल ये पाकिस्तान में, हाँ बहरहाल ये तो आपने हमसे ज़्यादा देखा, पार्ट ऑफ द गेम, ये तो बिल्कुल। जो पाकिस्तान की मौजूदा टीम है, आपको आपके जाने के बाद, चले इसको यूँ कर लें, आपके जाने के बाद कौन से ऐसे पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जिन्होंने आपको मुतासिर किया, बैट्समैन जिनमें आप समझते हैं कि पोटेंशियल थी या है? अच्छा, अगर देखा जाए जो मज़ा भी आता देखते हुए और जो उसमें पोटेंशियल भी नज़र आती है, वो बाबर आजम। अच्छा, बाबर आजम के बारे में एक थोड़ा सा आजकल ये लोगों में ये चीज़ हो रही है कि स्पिन के सामने वो वीक हैं। आप टेक्निकली क्या समझते हैं, क्या करना चाहिए उन्हें? बास का कोई चीज़ ऐसी होती है कि वो आप उसको ज़्यादा नहीं खेल पा रहे होते उन चीज़ों को, क्योंकि आजकल जो क्रिकेट चल रही है वो टेस्ट क्रिकेट हमारी बहुत कम है, 5 या 6 टेस्ट है। बिल्कुल। और वनडे में भी आप देखें कि 2 नए बॉल लगे होते हैं, स्पिन का कोई मिलता ही नहीं, मौका ही नहीं मिलता। हमारे टाइम पे क्या था, जो 90s की क्रिकेट थी, लेट 80s और 2003-4 तक, जब तक ये T20 नहीं आया, T20 नहीं आया, क्रिकेट थोड़ी टफ थी। बॉलर्स के लिए आसान थी, बैटर्स के लिए थोड़ी मुश्किल थी। अगर आप इसको आज के दौर के कंपैरिजन करें, क्योंकि आपने तो क्रिकेट बहुत कवर की हुई है कि 1 बॉल और 2 बॉल में फ़र्क होता है। बिल्कुल। और 5 फील्डर अंदर हो और 4 फील्डर अंदर हो, उससे बड़ा बहुत फर्क होता है। एक फील्डर आपको जहां हमें सिंगल मिलती थी, बिल्कुल, आजकल 4 रन मिलते हैं, या प्लग हो जाती है ना, प्लग भी हुई थी। फिर आपको नजर आता है फील्डर ऊपर है, ऊपर से छक्का मार दो, 5 भी मिल सकते हैं ऊपर, बिल्कुल 6 रन में। हमें नहीं ये मौका मिलता था। हमें 15 ओवर के बाद जब हमारी बैटिंग आती थी, बॉल रिवर्स हो रहा था, क्योंकि जब मैं आया हूँ पाकिस्तान टीम में 98 में, उस टाइम पूरी दुनिया को रिवर्स स्विंग आती थी। पहले जब अर्ली 90s लेट 80s तक सिर्फ पाकिस्तान को रिवर्स स्विंग करनी आती थी। बाद में क्योंकि हमारे प्लेयर्स काउंटी में बहुत खेले हैं और दूसरी कंट्री में, तो इन्होंने मैं ख्याल सबको टीच भी किया है कि किस तरह, क्योंकि हम लोग बानी है इस चीज़, हम लोग, तो इन्होंने सबको बताया। अब वो रिवर्स स्विंग ख़त्म करने के लिए उन्होंने 2 नए बॉल निकाल दिए और रन ज़्यादा बने, इसके लिए 5 फील्डर अंदर कर दिए ताकि 350-400 रन बने। एंटरटेनमेंट, अब एंटरटेनमेंट क्रिकेट है। जी हाँ, बिल्कुल। पहले टफ क्रिकेट। अब बॉलर्स के लिए अगर आप देखें तो बॉलर्स के लिए टफ है। अगर आप, मेरा ख्याल है आज के किसी भी पाकिस्तानी बॉलर से अगर आप खुद मिलेंगे तो मेरा ख्याल है वो आपको ज़रूर ये कहेंगे कि हमें भी वो मौका मिले 1 बॉल वाला, तो हम 240, 50, 60, 70 पे टीमों को आउट कर दें। तो लेकिन उनके लिए आजकल टफ है, बैटर्स के लिए आजकल ईजी है। मेरा ये ख्याल है कि 95 के बाद जो क्रिकेट खेली गई 2003-4 तक, वो बहुत टफ थी। और उसकी वजह ये थी कि वो ट्रांजिशन फेज था। T20 के आने की तैयारी हो रही थी, वनडे मैच्योर हो चुका था, ठीक है ना, कमर्शलाइजेशन की तरफ जा रहा था, और टेस्ट मैच थोड़ा सा पीछे की तरफ चला गया था।
तो मेरा ख्याल है कि आपको जो है वो उस ट्रांजिशन पीरियड में खेलना पड़ा, तो इसलिए आज से तो बड़ी वनडे क्रिकेट टफ थी वो। हाँ बहुत ज़्यादा टफ थी तो डेफिनेटली। आप 260-70 जो टीम करती थी, ओहो, आप देखें जो क्वार्टर फाइनल था इंडिया के खिलाफ बेंगलोर में, मगर 280 किया था उन्होंने, ये पता नहीं 280 किया था। अगर उनको रिवर्स स्विंग ना आता